हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में। अगर गलती से आपने फॉर्म को लॉक कर दिया है तो इसके बाद से आपको आगे करेक्शन कैसे करना है और आपका फॉर्म लॉक हुआ है या फिर नहीं। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो प्री मैट्रिक के बच्चे हैं, जैसे वो फॉर्म फिलअप करने जाएंगे और गलती से, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए, चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप लॉग इन करेंगे तो ये तो आपका एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। या ऑलरेडी आपका ट्रिक होगा। यहाँ से आपको अपना काम करना होता है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। किसी किसी बच्चे में ये भी आपका पहले से अगर व्यवस्थित है, कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ तक आपका ग्रीन टिक रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं नॉर्मली, चलिए केवल यही आपका ग्रीन टिक था, तो ये आपने वेरिफिकेशन किया, आपने आधार नंबर फिलअप किया, ओटीपी आया, उसको फिलअप किया। फिर आपने मोबाइल नंबर का सत्यापन किया, तो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया, ओटीपी आया, उसको फिलअप कर दिया, तो ये भी सत्यापन हो गया। एनपीसीआई में आपको कुछ नहीं करना होता है, चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करना होता है। अगर आपके बैंकिंग के डिटेल्स हर एक चीज एनपीसीआई से मैप्ड होंगे, व्यवस्थित होंगे, तो ये भी आपका टिक हो जाएगा। उसके बाद से आता है एक ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। ये नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। इसमें आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद से ये आपका पहले से ही ट्रिक होता है। उसके बाद से देखिए, प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करूं तो ये ऑप्शन आता है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, उनमें ये ऑप्शन नहीं आता है। प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10 के बच्चों की बात करें तो जैसे वो जांच हेतु आवेदन पे प्रिंट करे पे क्लिक करते थे, उनका फॉर्म क्या हो जाता था, लॉक हो जाता था। उसके बाद से वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक आवेदन इंटर की बात करें, जैसे जो बच्चे कह लीजिए कि कक्षा 11-12 के हैं, या फिर कह लीजिए कि जो उससे ऊपर के कोई कोर्स वगैरह करते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, उनमें हम बात करें तो उनमें यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे में यहाँ से क्लिक नहीं होता था। उनके लिए ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और नीचे करके दिखा दूं कि जांच के उपरांत, मान लीजिए कि आपने जांच कर लिया, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, यानी कि फाइनल लॉक करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 कार्य दिवस बाद अवश्य प्रिंट करें, यानी कि जैसे आप लॉक करेंगे, लॉक करने के 3 दिन बाद आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा। और उस फाइनल प्रिंट को यहाँ पे क्लिक करके, फाइनल प्रिंट को क्या करेंगे आप, मतलब जो फाइनल आएगा आपका डेटा, उसको प्रिंट करेंगे और कॉलेज में सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों के लिए होता है। अब बच्चों के सामने इस बार समस्या क्या आ रही है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वेरिफिकेशन करते आ रहे थे, फॉर्म फिलअप करते आ रहे हैं, ये वाला ऑप्शन उनका ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ऑटोमेटिकली उनका क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन ओपन ही नहीं हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जांच है तो आवेदन प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे कभी कभी जांच है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा नीचे वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दे रहे हैं। ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो इस पे, ये आपका फाइनल लॉक का ऑप्शन है, चलिए इस पे आपने क्लिक कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है। ये अभी वेबसाइट में मैंने आपको बताया था कि अभी नई नई वेबसाइट अभी मैनेज हो रही है, तो बहुत ज्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं कर देना है। जैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूँ सभी कोर्सेज का। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में सोचते हैं कि हाँ वेबसाइट तो ओपन हो गई, हम अपना काम चल के कर लेते हैं। तो अभी कभी कभी जब आप फिलअप करने जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या आ रही है कि ये वाला ऑप्शन आपका ओपन ही नहीं हो रहा है। जैसे आप वेरिफिकेशन करते आएंगे, ये वाला ऑप्शन ओपन ही नहीं हो रहा है, तो अब आप सोचेंगे थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं, जांच है तो आवेदन प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो पता चले कि आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट से तो लॉक हो जाएगा। पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट है, तब भी आपको यहाँ पे भी नहीं आना है। जैसे अगर आपका ये ओपन नहीं होता है, आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया, समझिए कि अभी वेबसाइट में कोई ना कोई समस्या है, ठीक है। हाँ, अगर आपका ये ओपन हो रहा था, मान लीजिए कि आपका ओपन हो रहा था, आपने इसको ओपन किया, फिर उसमें फॉर्म को फिलअप किया और कोई गलती कर दी है, उसके बाद से जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक किया है, तो जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करने पे पोस्ट मैट्रिक आवेदन इंटर का लॉक नहीं होता है, केवल प्री मैट्रिक का ही लॉक होता है, ठीक है। और उसके बाद से आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें, यानी कि फाइनल लॉक कर दिया, तो उसके बाद से आपका करेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके 3 दिन बाद से एक हार्ड कॉपी निकलेगी, उसको प्रिंट करके 3 पेज की रहेगी, उसको प्रिंट करके कॉलेज में आपको सबमिट करना होता है। तो जो भी बच्चे अभी फॉर्म फिलअप करने आ रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि आपको, चलिए अगर ये ऑप्शन आपका ओपन नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो आपको नीचे की ओर, अभी इधर की ओर नहीं आना है, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है तो अभी आपको वेट करना है 2-4 दिन। अभी वेबसाइट में समस्या अभी देखा होगा आपने, कुछ दिन पहले तक तो अभी लॉगिन ही नहीं हो रहा था, और जिन बच्चों का लॉगिन हो रहा है तो उनके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है, और पता चल रहा है कि वो डायरेक्टली आकर नीचे क्लिक कर दे रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो उनका ओपन हो रहा है, और मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक किया, चलिए प्रिंट हुआ केवल, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर दिया उन्होंने और उनका फॉर्म लॉक हो गया, और कुछ संशोधन हुआ ही नहीं, वेबसाइट में अभी समस्या थी और आपने फॉर्म को लॉक कर दिया। हाँ, अगर आपका यहाँ पे ओपन हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ब्लू करके आ जाता है और ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका ओपन हो रहा था और आपने इसको ओपन किए बिना, यहाँ पे संशोधन किए बिना इधर का ये आकर के लॉक कर दिया, तो इस केस में आपका फॉर्म यहाँ पे अगर लॉक कर दिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए प्रिंट किया आपने, ये प्री मैट्रिक में लॉक हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे कक्षा 9-10 के बच्चों का। लेकिन पोस्ट मैट्रिक में लॉक नहीं होगा, पोस्ट मैट्रिक का यहाँ से लॉक होगा। तो अगर लॉक कर दिया, तो लॉक करने के बाद से करेक्शन आपको कैसे करना है, तो लॉक करने के बाद से मान लीजिए कि आपने फॉर्म को लॉक कर दिया, चाहे किसी कारणवश गलती से ही लॉक हो गया, तो उसके बाद से
से आपको करेक्शन कैसे करना है, तो इसके रिगार्डिंग करेक्शन की डेट आएगी, ठीक है। तो उस डेट में फिर से आपका लिंक एक्टिवेट होगा, तो उस डेट में जाकर के आपको करेक्शन करना होगा। अभी फिलहाल में मान लीजिए कि आपका गलती से लॉक हो गया हो, अनजाने में या फिर जानबूझ के, या फिर जो भी आप नहीं जानते थे, जानकारी नहीं थी आपके पास, लॉक हो गया है, फाइनल लॉक हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद से आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब इनका देखिए, जैसे कि इनका कहना है कि सर मेरा भी फाइनल लॉक हो गया है, लेकिन फाइनल लॉक होता तो यहाँ पे भी ये जो ऑप्शन है ये भी ट्रिक दिखाते, ठीक है। तो अभी ट्रिक नहीं दिखा रहे हैं और नीचे आ जाकर के आपको क्लिक भी नहीं करना है बार बार से, तो अभी ट्रिक नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि अभी वेबसाइट में समस्या तो थी, तो आपका हो सकता है कि फाइनल लॉक ना हुआ हो। भले ही इनका देखिए, इनका फाइनल प्रिंट भी निकल गया है तुरंत ही, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे संस्था है तो आवेदन प्रिंट करें, तो ये फाइनल प्रिंट भी तुरंत निकल जा रहा है, जबकि यहाँ पे दिया रहता है कि हाँ 3 दिन बाद आपका फाइनल प्रिंट निकलता है। तो अगर चलिए यहाँ पे अगर आपका गलती से लॉक हो गया होगा, तो चलिए अब करेक्शन की डेट आएगी तो उसमें करेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी वेबसाइट में समस्या भी चल रही है, बार बार आपको यहाँ पे जाकर के क्लिक नहीं करना है, एक बार और अभी 2-4 दिन वेट कीजिए, उसके बाद से यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि हाँ ओपन हो रहा है या फिर नहीं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए, ये चलिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ आपका यहाँ तक ट्रिक है, ये आपका अभी लॉक का ऑप्शन ट्रिक नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप आएंगे तो ये भी देखिए, ये भी सब ऑप्शन जो है ये भी अभी आपके ग्रीन नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हाँ आपका जो फॉर्म है फाइनल लॉक नहीं हुआ है, भले ही आपने यहाँ पे लॉक पे या फिर प्रिंट पे क्लिक कर दिया है, लेकिन अभी आपका फॉर्म फाइनल लॉक नहीं हुआ है। अभी वेबसाइट में कई प्रकार की समस्या है, मैंने आपको बताया था अभी नई नई वेबसाइट मैनेज हुई है, तो बहुत सारे बच्चों में ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर लॉक हो गया होगा तो इसका मात्र एक ही ऑप्शन है, चलिए करेक्शन की डेट पे जब लिंक आपका एक्टिवेट होगा तब आपको कहिए कि करेक्शन करना होगा। अगर यहाँ पे वेबसाइट में समस्या होगी, लॉक नहीं हुआ होगा, तब आप फिर से अपने फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको नीचे की ओर तो आपको आना ही नहीं है, इधर की ओर तो आपको आना ही नहीं है, जब तक आपका ये वाला ऑप्शन ओपन नहीं हो जाता। ये वाला अगर मान लीजिए कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी आपको नीचे की ओर आना है नहीं है। ये ओपन होता है यही, इसी से मतलब नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, यही आपका मेन है, इसी से आपका फॉर्म, इसी लिंक से आपका, इसी वाले ऑप्शन से आपका फॉर्म फिलअप होता है। और देखिए इनके ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन अभी ग्रे दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अभी ग्रीन नहीं दिखा रहे हैं, अभी ये ठीक नहीं है। इसका मतलब कि इधर फॉर्म आपका लॉक नहीं हुआ है, वेबसाइट में समस्या थी, तो भले ही आपका प्रिंट निकल गया है, लेकिन आपका फॉर्म अभी लॉक नहीं हुआ होगा। तो आपको कुछ दिन वेट करना है, जैसे वेबसाइट मैनेज होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप भी अपने स्तर से चेक करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।